जो लोग मेरे बताए हुए इन ज्ञान भक्ति कर्म का मार्गों का शरण करते हैं, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, हे राजा परीक्षित सुनो, राजन जिका है 3 कर्म करे मेरा बताएगा वे मेरे परम कल्याण रूप को और मेरे मायने और मेरे धाम को ही प्राप्त होता है। वो मेरे मायने मिल जाओ, मेरे धाम को प्राप्त हो जावे। भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य सात्विक बुद्धि से अहंकार को त्याग करके मन को सहित नित्य और नियमित कर्म करे। अहंकार नहीं करे मनुष्य, अहंकार है नहीं, वो एक पाप को मूल है। अहंकार करने से नरका में जावे। देखो कृष्ण ने अहंकार किया कि दशा हुई, लंकापति रावण ने अहंकार करियो कि दशा हुई। अहंकार है वो मारो है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे रुपया बोला हो जाए तो अहंकार मत करो, बेकर कोई भगवान का है। बहुत सारा बेटा हो जाए तो अहंकार नहीं करे, मेरा बोला बेटा है, मेरा कोई नहीं भगवान का है। चौका मकान हो जाए आई रखो, मेरा कोई नहीं भगवान को है। ये सब दीनता भगवान की है। और भगवान लास्ट में आई क्या करे, मेरी इच्छा नहीं बनी तो पिंपल को पत्तों को नहीं हल, गीता में लिखी, मेरी इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता है। मुझ में ही अर्पण कर दे, जिको भी कर्म करे, जिको मेरे अर्पण करे, मन सदा भक्ति में और भागवत भक्ति में लगा दे। मन है नहीं जिको भगवान का मैं लगा रहा है, भगवान का भक्ता कर बैठिए, सत्संग करे। काशी वृंदावन द्वारका आदि पुण्य देशों में निवास करे और कथाएं सुने, एकादशी का व्रत करे, मंदिर में उत्सव मनावे और किसी प्राणी को मन या वाणी से अनादर नहीं करे। कोई प्राणी को आपके मन और वाणी से हल्की बात नहीं कहे। और जो मनुष्य श्रद्धा विश्वास में एकांत में इनका मनन करता है वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके कर्म बंधन से शीघ्र छूट करके मुक्ति को प्राप्त करता है। बिन मुक्ति मिले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये प्रजन भगवान कृष्ण द्वारा इस अमृत में उपदेश का श्रवण उद्धव जी ने किया और कई भक्ता ने किया तो मांगे आंखों में प्रेम का आंसू आ गए। प्रेम के आंसू बह निकला, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणा का मायने गिर पड़ा, भगवान के चरणा में गिर गया और कहा कि मेरा अज्ञान रूपी अंधेरो अब नष्ट हो गयो महाराज। इतना दिन मेरा अज्ञान हो, वो अज्ञान है जिसको नाश हो गयो। मैं आपके चरणों को बार बार नमस्कार करता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ भागवत धर्म का आचरण करो। जाओ बद्रिकाश्रम में जाओ और बट भागवत धर्म को आचरण करो। भागवत माथा निकाल बताई कथा को नहीं, भागवत सवये भगवान कृष्ण है। भागवत सवये भगवान कृष्ण है। शरण करो, उनकी परिक्रमा करो और बद्रिकाश्रम ले जाओ, उनके अनुसार कार्य करके मुक्ति को प्राप्त करो भाई। तो सुखदेव जी महाराज कहेंगे हे राजन सुन कि भगवान कृष्ण ने ए बता उद्धव तक कही इस प्रकार संसार में ऐसे सत्पुरुष नहीं मिलते हैं जो दुष्ट मनुष्य कड़ीवारी से बिंदे हुए होते हैं। दुष्ट तो बहुत मिले पर सत्पुरुष संसार का मायने कम मिले। अपनी हृदय को संभाल कर रखो। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, वो सुनो। एक भिक्षु ने दुष्ट को बहुत सताया। एक कोई भिखारी हो, भिखारी वो कोई गांव में आ गयो और बिल्कुल दुष्ट आदमी मिल गयो, ग्वाड़ के मायने तो मिल जाए, तो वो भी भिखारी ने सताया। उसका वर्णन निम्नलिखित है कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण हो, उसने खेती व्यापार करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। खेती कर तो धन भेड़ो कर लियो। वह धन का लोभी अपने भाई बंधु आदि को कभी मीठी वाणी बोल करके कुछ नहीं करता। वो परिवार वाला सा गए, भाई बंधु वाले मीठो को नहीं बोलते। इस कारण सब लोग उससे दुश्मन हो गए और उनके कुछ धन को कुटुंबियों ने छीन भी लिया। धन छीन लियो और कुछ चोर चोरी करके ले गया। उसका धन उसकी आंखों के सामने जैसे
आया उसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो कहने को तात्पर्य वो है कि पैसे कमाओ पाप नहीं है, पैसे कमा के उस पैसे का शुद्ध उपयोग के मायने लगाओ। पैसा कमा लिया, पैसा से यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ है, गौ माता को खिलाना है, ये कार्य करने से वो पैसा है जिसका शुद्ध है। नहीं तो पैसा अपना अशुद्ध है, अशुद्ध पैसा में नहीं जिसका बीमारी का मायने लगे का लगे मुकदमे में। अब वो धन जी आयो जी चलोगे, उसने धन से धर्म कर्म नहीं कमाया, धन से वह धर्म वो कमायो को नहीं, और ने भोगी ही भोगे, ने कोई ऐसा राम भोगियो भाजतो रहो। और ये देख करके बहुत ही दुखी रहने लगे। सोचता रहा कि अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूं जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अब बुढ़ापे में क्या हुए, आग लाग जावे, फिर या करे भाई कुओं खोदोरी आग ने बुझाओ तो पकड़ा बुझा सका। बुढ़ापे में किर के हुए जिको जवानी का मायने नहीं हुए, हिम्मत बचते पूजा पाठ होने सब कुछ कर सके, बुढ़ापे में कुछ करिए। हाँ, और तभी तो उन्होंने मुझको इस दशा में पहुंचाया है। अब ज्ञान हुए भी नहीं, हाँ। भगवान की भक्ति को नहीं करी नहीं, अपनी आदशा हुई है। अब हम भक्ति करा किया, और मुझे जगत के प्रति ये दुख और बुद्धि बना के दिए, अब मैं शेष वायु में शरीर को तपस्या करके सुखा दूंगा। जितना दिन का रे उम्र का दिन बट आपकी कृष्या का तप कृष्या शेर ने सुखाशा विचार किया कि राजा खड़वान को भी 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो गई। खड़वान राजा हो, बिन 2 घड़ी में भगवान मिलो, मैं भी अब भगवान की शरण में जाऊंगा।